मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीर फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो रहा होगा या हो चुका होगा। नाश्ता कीजिए, तगड़ा कीजिए और अपने बाकी दिन को प्लान कीजिए, बिकॉज इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। सो प्लानिंग बड़ी जरूरी होती है। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो यकीन जानिए दिन तो मुतासिर होगा, पूरी जिंदगी मुतासिर होती है। तो छोटे छोटे प्लानिंग भी बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी बहुत जरूरी होती है। अपनी जिंदगी को लेके, अपनी फैमिली को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके प्लानिंग इज वेरी वेरी हमारे यहाँ प्लानिंग तो हो ही सकती है जब वीकेंड होता है, अदरवाइज तो आपकी जॉब है और जॉब के बाद मतलब एक पूरा दिन आपकी एक रूटीन चल रही है, उसमें प्लान क्या है, वो एक रूटीन है जो चल रही है। द पॉइंट इज एक वीकेंड होता है प्लान के लिए, लेकिन ट्रस्ट मी वो भी आप अपने प्लान के हिसाब से नहीं चल पा रहे होते, क्योंकि आपको नहीं पता होता। मेहमान अल्लाह की रहमत है, इसमें कोई शक नहीं है, बट एट द सेम टाइम यू नेवर नो कि फैमिली का कोई अलग प्लान बन गया, कोई गैदरिंग बन गई, कोई आ गया अचानक से, आपको कॉल आ गई, आपको कहीं जाना पड़ गया अचानक से। तो ये जो अचानक वाली चीजें होती है ना, ये आपकी सारी जिंदगी को डिस्टर्ब कर देती हैं, आपकी वीकेंड्स को डिस्टर्ब कर देती हैं और आपको कुछ प्लान नहीं करने देती। अच्छा सबीन, इट्स नॉट जस्ट वीकेंड। बड़ा अच्छा आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अचानक वाला। मुझे एक चीज याद आ गई, डोंट स्माइल। ये जो अचानक वाला काम है ना, ठीक है, कुछ आपके फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनसे मुताल्लिक आप कहते हैं कि नहीं हम तो एक घर की तरह, ये होता है, अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ सोच के कि आप कहें कि बस मैं तो अचानक से पहुंच जाऊंगा, प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। ये मैं सबसे बात कर रहा हूँ कि आपने कहीं जाना है जरूर जाएं, लेकिन बता दें लोगों को। अगर आप ये सोच के नहीं बता रहे ना कि वो तैयारी करेंगे, तो मैं तब भी कहूंगा प्लीज बता दें, थोड़ा हिंट दे दें, बात कर लें उनसे, पूछ लें, उनकी कमिटमेंट पूछ लें। तैयारी तो होती है ना, तब तो उस टाइम की जो तैयारी होती है, मतलब खाना खाना है तो खाना खाना है ना। यस, मतलब तैयारी और क्या होती है, तैयारी इंपॉर्टेंट भी होती है। आप पहले से बता दें, हर एक ने अपनी इस्तात के मुताबिक जो भी करना वो दस्तरखान भी सजाना होता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बहुत ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को प्लान कर लें, अकॉर्डिंगली घर को रेडी कर लें, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। आपके बच्चे या लेट्स सपोज आपके कोई एक्सटेंडेड फैमिली से कोई आ रहा है अगर, तो आपके घर पे कोई मर्द मौजूद हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीज़ें हों कि आप वेलकम कर सकें। अदरवाइज हर बारी आप कंफर्टेबल नहीं होते। अगर कोई एक्सटेंडेड फैमिली से कोई आ रहा है एंड देन आप घर पे खातून अकेली है और समथिंग लाइक दैट, तो ऑब्वियसली शी वोंट बी एबल टू एंटरटेन यू, और अगर इवन इफ शी डज she will not be comfortable। और समटाइम्स सभी नहीं भी होता ना, आपके घर में कोई इशू भी होता है, फॉर एग्जांपल घर में कोई बीमार होता है, आप उसकी टेक केयर करते हैं, ऑलरेडी आप बड़े एग्जॉस्ट होते हैं, किसी और को शायद उस तरह से अंदाजा भी नहीं होता ना, आपको सिर्फ ये मालूम होता है अच्छा उनके घर में कोई बीमार है, जिसको आप बड़ा नॉर्मल समझ रहे होते हैं। लेकिन जब एक शख्स घर में बीमार होता है तो उससे पूरे घर का माहौल मुतासिर होता है, सारी लाइफ आपकी डिस्टर्ब हुई होती है, सब उसको मैनेज कर रहे होते हैं। सो अगर आपको ये लगता है कि आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यकीन जाने फर्क पड़ता है, क्योंकि वो अपने रूटीन के हिसाब से चल रहे होते हैं, उनकी नींद का पैटर्न भी डिफरेंट हुआ होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप सिर्फ बता दें उनको कि हम इतने बजे आएंगे तो बड़ा अच्छा होता है। इसमें एक मसला और होता है, एक तो ये कि आप बता नहीं रहे कि आप आएंगे, किस दिन आएंगे, दूसरा एक ऑड आवर में पहुंच रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, तो वो एक और बड़ा मसला है ना कि आप भागम भाग बिस्तर भी ठीक करेंगे, आप लाउंज भी सेट करेंगे। सो प्लीज बता दें, क्योंकि उससे होगा ये कि घर भी प्रेजेंटेबल हो जाएगा, थोड़ा तैयारी भी हो जाएगी, मेंटली प्रिपेयर भी हो जाते हैं, वरना काम खराब हो जाता है। कोई अपनी जिंदगी को प्लान कर सकता है, अपने वीकेंड्स को प्लान कर सकता है। अगर आप वहां जाने को प्लान कर रहे हैं, उनको भी यह हक हासिल है कि वो आपके वेलकम करने के लिए प्लान कर रहे हैं। और मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि ना जाए, आने जाने से प्यार मोहब्बत बिल्कुल अच्छी बात है, मुलाकातें होती हैं और ये इंटरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट बस बता क्या है। बस ये है कि आप अगर इन्फॉर्म कर दें पहले तो वो चीज़ ज़ाहिर है बहुत अच्छी है। तो आज का हमारा मैसेज भी है, हम सबको कोशिश ये होती है हम खुद भी एजुकेट हों, आप सबको भी एजुकेट करें किसी ना किसी तरीके से। तो हम भी काइंदा कभी कहीं जाएंगे तो हम ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, कुछ नहीं तो 1 घंटा पहले इन्फॉर्म कर देंगे, ज़्यादा कर लें, लेकिन अगर कुछ नहीं है थोड़ा पहले इन्फॉर्म कर लेंगे। प्लीज पहले घंटे में कुछ नहीं होता, घंटे में कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही है, और मिलते जुलते रहेंगे बिल्कुल सही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो
कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। पीटीवी होम पर। सितारा तो है, मगर थोड़ी धूल हटाने की देर। फिर देखो कैसे चमकता है। अंदाज तो बहुत अच्छा है, तो दिखा दो दुनिया को। जीत लो सबके दिल। बता दो दुनिया को सुर की ताकत। देखा, आई दिल से आवाज। पाकिस्तान आइडल, आई दिल से आवाज। Welcome to the all-new season of Pakistan Idol. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। चाशनी बनाई थी गुड़ की, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। वाओ, जबरदस्त। आज आपके किचन में जो बन रहा है वो सब देसी होगा। गार्लिक राइस ओके, और कस्टर्ड दाल। कबाब डाल दिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का। हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी, स्टीम होगी। इसके अंदर जो इसका जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा। ज़्यादातर खाना मैं बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ कि बच्चे जो खाएंगे वो बड़े भी खा लेते हैं। जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने। खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि जरूर कुछ अच्छा पक रहा है आज। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती। आज हम बना रहे हैं फ्राइड मोमोज। स्टीम ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। खाना अच्छा नहीं पकाना आता तो आपका सारा काम बेकार हो जाता है। तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज़्ज़त सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। प्रोग्राम में ज्वाइन किया एक बड़े ही जबरदस्त सितारे ने, यस, लिटिल स्टार, शाइनिंग स्टार उन्होंने ज्वाइन किया है। क्या आईक्यू लेवल है माशाल्लाह उनका। आज हम आपकी मुलाकात करेंगे। शी इज जस्ट 5.5 years old। नाम भी बड़ा प्यारा, गुलबख्तावरी। और कोई भी अगर आप इन्हें मैप वो दिखा दें झंडा, तो ये बता देंगे किस मुल्क का ये झंडा है। सो ये एक तैयारी कर रही है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना है कि बहुत कम टाइम में तमाम जो फ्लैग्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना। और इससे पहले क्या रिकॉर्ड है? वो 14 साल बच्चे का रिकॉर्ड है लेबनान का, जिसने 4 मिनट में नहीं हम उनसे पूछते हैं। हाँ। और प्लस उनकी वालिदा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये माँ और बेटी आज जरा हम इनसे पूछेंगे भी कि ट्रेनिंग माँ कर रही हैं, नेचुरल है क्या है। चूंकि हमें ये मालूम हुआ कि माँ थोड़ी परेशान भी हुई थी जब इनिशियली उनको ये मालूम हुआ कि थोड़ी स्पीच डिले है। अब आप ये देखिए, स्पीच डिले था, माँ परेशान हो जाती है। इर्द गिर्द के लोग आपको ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं कि बच्ची को पता नहीं अब बच्ची हैरान कर रही है, क्यों नहीं रहे। लेकिन माशाल्लाह बच्ची देखिए क्या कुछ करिए। हाई आईक्यू लेवल इस बच्ची का है माशाल्लाह। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए वो अपनी इस वक्त तैयारी भी कर रही हैं। इसके अलावा
जो चीज ये देखती हैं सुनती हैं वो इनके दिमाग में नक्श हो जाता है, नक्श हो माइंड जाता है। मैपिंग कह सकते हैं हम इसको, कि वो पूरा नक्श आपके दिमाग में हो जाता है। तो जब मैंने कहा गुलबख्तावरी और उनकी जो वालिदा हैं सबा अहमद, दोनों ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मॉर्निंग बेटे जी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने आज नाश्ते में क्या खाया बेटे जी, ये बताएं पहले। अंडा? नहीं, रोटी। रोटी खाई थी? रोटी खाई है, वाह जी वाह। अच्छा, ये बताएं कि और क्या पसंद है खाने में? चॉकलेट पसंद है? ब्राउनी? ब्राउनी पसंद है। बिस्किट्स पसंद है? बिस्किट्स नहीं पसंद। मुझे तो ये था कि अभी शो के बाद मैं आपको बिस्किट्स दूंगी, आपको पसंद ही नहीं है। खा लिए होंगे सारे, दोगी तो नहीं, मैंने बचाए नहीं उसके लिए। और क्या पसंद है खाने में? राइस। राइस पसंद है। राइस अच्छा पसंद बताएं, है, शरारती हैं जी? नहीं बिल्कुल भी, शरारती मैं नहीं बिल्कुल है। तंग नहीं करती। थोड़ा सा बताएं, शी इज 5.5 years old, और हमें तो मालूम हुआ कि स्पीच डिले था जिससे आप लोग परेशान। थोड़ा सा बताएं कि स्टोरी बताएं इनकी। इनिशियली आपको पता होगा, बच्चा जब साल का होता है तो वो बोलना शुरू कर देता है मामा पापा। इसने वो चीज़ें नहीं की, वो माइलस्टोन्स उसके रह गए थे। और ये मतलब वो नॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है ना कि मुझे ये चाहिए, पानी पीना है, वो भी नहीं था, सेंटेंसेस भी नहीं थे इसके। तो हम काफ़ी परेशान थे, आसपास लोग भी कह रहे थे कि मतलब ये बोल नहीं रही है, कोई क्या इशू है। तो हम इसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले गए, इसकी स्पीच थेरेपी कराई काफ़ी अर्सा। तो इसने आहिस्ता आहिस्ता बोलना थोड़ा बहुत शुरू किया, लेकिन इसने जो काम की बस बातें होती थी वो बोलती थी। तो एक दो दफ़ा हमने नोट किया कि ये रीडिंग कर रही है 2 साल की एज में। ये न्यूज़ में कुछ लिखा हुआ था, वो पढ़ रही थी ना, तो हमने कहा शायद कोइंसिडेंस सुना होगा। फिर 2-3 बार इसने कहीं पे बैनर पढ़ा, कोई बुक उठा के वो पढ़ के सुना दी, तो मुझे थोड़ा सा काफ़ी वो हुआ। हमने फिर इसका साइकेट्रिस्ट के पास जाके उनको मतलब दोनों साइकेट्रिस्ट साइको दोनों को दिखाया, तो उन्होंने जब असेस किया उनको आइडिया हुआ कि इसका IQ बहुत ज़्यादा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उससे पूछा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, तो इसने फिर फ्लैग्स को कलरिंग करना, फ्लैग्स मुझे बहुत पसंद है, तो हमने रैंडमली इसको फ्लैग्स दिखाना शुरू किए एंड शी स्टार्टेड नेमिंग ऑल ऑफ देम। तो एक बार हमने सिर्फ इसको दिखाया था ये इन कंट्रीज के फ्लैग है, तो हार्डली आई थिंक 1 मिनट लगा होगा, पर उसने मेमोराइज कर लिया एकदम बिल्कुल। तो उसको बस एक दफा में सिर्फ जी, एक दफ़ा में बिल्कुल उसको बस वो याद रह गए ना। और उसको शौक भी है ये फ्लैग्स का, कंट्रीज़ का, हर चीज़ का। फिर इसने स्टडी किया कि ये मुस्लिम फ्लैग्स हैं, ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हर चीज़ इसने ना, तो इसको बहुत इंटरेस्ट है माशाल्लाह से। घूमने फिरने का भी शौक है इनको? इसको बहुत शौक है घूमने फिरने का। कहाँ जाना चाहती हो? Where do you wanna go? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हो? ऑस्ट्रेलिया में अभी कोई- अच्छा, अभी तक कहाँ गई हो अभी कहीं पे एक्सपीरियंस हुआ है कोई? अब जाएंगी ना ऑस्ट्रेलिया भी, और कहाँ जाना है? घूमने। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है आपको? ऑस्ट्रेलिया की क्या चीज ज्यादा अच्छी लगती है? घूमने जाने। बस घूमने जाना है। अच्छा, वैसे हमारे पास फ्लैग्स भी हैं, तो अब हम बाकी नाज़रीन के लिए के देखें, जो हमने कहा ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी चल रही है, और जिस तरह सबा ने बताया कि जस्ट इन 1 मिनट एक दफा इन्होंने फ्लैग्स दिखाए थे, नाउ शी रिमेंबर्स। तो हमारे पास सारे फ्लैग्स हैं। सो आर यू रेडी गर्ल? सो चले जी, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। मेक्सिको। मैक्सिको, वियतनाम। वियतनाम, दैट्स करेक्ट। यूक्रेन। यूक्रेन, ठहरे जरा एक मिनट रुक जाएं। सबीन बताओ इसका। स्पेन। अच्छा, आपको पता है सबीन, हम दोनों को नहीं पता। हमें पता, लेकिन उसने हमें हेल्प कर Okay. दिया। Yes, Netherlands, that's correct. पोलैंड। Poland, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। फुटबॉल पसंद है? खेलना पसंद है? कोई गेम पसंद है? ओके, नहीं पसंद। यूनाइटेड स्टेट्स। United States of America, जर्मनी। Germany, टर्की। Turkey, that's correct. कनाडा। Canada, रशिया। that's correct. साउथ अफ्रीका। South Africa, अंगोला। उगांडा। Uganda, ठहरे जरा। बांग्लादेश। ओह, माशाल्लाह। अफगानिस्तान। अब ठहर, मैंने सबीन से पूछना है एक मुल्क ये का। अफगानिस्तान। अब एक सबीन से पूछना है, ठीक है? आपने नहीं बताना। ओके। मुझे नहीं पता। नहीं पता? मेरा फेवरेट कंट्री है ना। थाईलैंड। उसे बताने देना था। बताओ कोई। थाईलैंड। वो तो अब आपने सबीन ने बताया ना आपको। नेपाल। नेपाल, you have also. एग्जैक्टली। तो चलें जी, हम पूछना शुरू करते हैं। सूडान। वेरी नाइस। इंडोनेशिया। वाह भाई वाह। टंजानिया।
अच्छा माशाल्लाह मैं बच्चे की प्रोनाउंसिएशन देख रही हूँ, वो इतनी ज़बरदस्त Yes. है कि वाकई वो सही तरीके से, हम भी बहुत सारे कंट्रीज के नेम हम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे होते। Congo, Ethiopia, China, Iran, Brazil. अरे वाह, अच्छा मैं अभी पूरा हालांकि इन्होंने फ्लैग उल्टा रख दिखाया ना आपको ये वाला, लेकिन उनको तब भी पता चला। नाइजीरिया, पेरू, यस, केन्या, क्या बात है। साउथ कोरिया, वेनेजुएला, यस, वेनेजुएला, कोलंबिया, माशाल्लाह, जापान, माशाल्लाह। ये भी आपका फेवरेट है ना? जी जी, उनका इजिप्ट, मैं फेवरेट नहीं हूँ। इजिप्ट, मलेशिया, म्यांमार, अल्जीरिया, वाओ, सऊदी अरेबिया, ये कौन सा फ्लैग है? पाकिस्तान, जिंदाबाद। आई लव पाकिस्तान। सो अभी आप प्रैक्टिस कैसे करा रही हैं इनको कि आप जो रिकॉर्ड मैंने जो अपने रिकॉर्ड की बात करें, वो रिकॉर्ड कितने मिनट का है? वो 4 मिनट्स। 4 मिनट्स का है। सो अभी ये करते हैं कितने मिनट में कर लेती हैं? अभी आपके सामने कितने मिनट में इसने कर लिया। बहुत जल्दी कर लिया। अच्छा वजह हमने भी तो लेट दिखाया ना, और वो लोग भी नहीं, जगह भी नहीं, तो अगर अपने कंफर्ट वाले वो हो वहाँ पे तो ये बस जल्दी बस हम चाह रहे हैं थोड़ा सा रवानगी से और हो जाए ना, तो फिर ये हम अभी माशाल्लाह और अगर अभी प्रैक्टिस करेगी तो ये तो इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना लेगी। अच्छा सवसा भाई ये भी जरूर मैं चाहूंगी आप बताएं कि क्योंकि ज़ाहिर बहुत सारी इस वक्त माएँ देख रही हैं हमें, हम होता है कि ज़रा सा बच्चे का इशू होता है अगर शुरू में, जो कि इशू नहीं भी होता, बाज़ों का कुछ नेचुरल हर बच्चा डिफरेंटली बिहेव करता है और वो डिफरेंट तरीके से, मतलब कोई बच्चा साल में चलेगा, कोई बच्चा 2 साल में चलेगा, 1.5 साल में चलेगा, तो वो कोई एबनॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, लेकिन इर्द गिर्द के लोग उस टाइम आपको भी परेशान करते होंगे कि बच्ची बोलती नहीं है और ये सारी चीजें, किस तरीके से आपने उसको केटर किया? जी एग्जैक्टली ये होता है कंपैरिजन, फलां का बच्चा ये कर रहा है, होते हर फैमिली में ऐसे लोग, फैमिली फ्रेंड्स कोई ना कोई ऐसे होता है जो आपको मतलब बैठा होता है क्रिटिसाइज करने के लिए, चाहे वेट पे भी इसको काफी मतलब बुली किया था उसके वो फ्रेंड्स ने, मतलब इस तरह वो भी हमने काफी इशू रिजॉल्व किया था। ये अपनी एज से काफी इनोसेंट है, मतलब ये इसमें चालाकी कुछ नहीं है, नजर भी आ रहा है मासूम, बहुत इनोसेंट है, मतलब ये बहुत प्यार करती है अपने डैडी से, बहुत प्यार करती है अपने घर में सबसे बहुत प्यार करती है। तो ये इसको हमने आज तक कभी डांटा भी नहीं है क्योंकि बहुत सेंसिटिव है ना, ये बेटियां तो होती भी वैसे हैं। हाँ। जब ये इनिशियली इसका ये जब स्पीच इशू था तो उस टाइम भी हमने बहुत प्यार से इसको हैंडल किया, बहुत ज़्यादा हमने जितना हमने सपोर्ट थेरेपी सब कुछ हमने किया, लेकिन हम नेगेटिव ही देख रहे थे। ये तो फिर बाय चांस, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाती हूँ, मैं खुद इस फील्ड में हूँ, तो हमारे घर में बुक्स वगैरह पढ़ी होती है, एंड आई सॉ हर रीडिंग अ बुक, और वो भी आई थिंक दैट वाज IGCSE लेवल ग्रेड 9-10 की बुक, तो शी वाज रीडिंग इट लाइक वो मेरे स्टूडेंट्स नहीं रीड कर पाते, तो आई वुडंट टेक क्रेडिट ऑफ दैट कि ये मेरी वजह से हुआ है, मेरी ये इसका अपना गिफ्टेड है, दिस इज टोटली ऑन हर। अच्छा 2 साल का बच्चा बच्ची हम नहीं देखते कि वो रीडिंग कर पा, कैसे वो तो स्कूल जाने 8 साल के बच्चे प्रॉपर नहीं होते, रीड कहाँ कर पा रहे होते हैं, नहीं कर पा रहे होते, पर फिर वही बात है कि वो किसी ना किसी और चीज में अच्छे होंगे हर बच्चा। अब जैसे मेरा इसका भाई है छोटा, वो जो है पढ़ाई में तेज नहीं है बिल्कुल, लेकिन वो अब गेमिंग में, प्रोग्रामिंग में, मतलब उसको कंप्यूटर्स का इतना शौक है, उसकी एक अपनी वो है, वो उसमें बहुत तेज है, सही वो बातों में बहुत तेज है, उसको अगर आप बिठा दो ना वो ऐसे बात करेगा जैसे कोई बंदा 30 साल का, वो मैच्योर, वो है 4 साल का ना, तो वो छोटा। हाँ। तो वो अपने लिहाज से हर बच्चा, मैंने इस फील्ड में ये भी देखा है, मेरे पास भी जो स्टूडेंट्स आते हैं, मुझे ये एक चीज़ हुई कि हर बच्चा हर किसी ना किसी चीज़ में अच्छा होता है। वो सिर्फ आपको डिग आउट करना है, उसको फिगर आउट करने की जरूरत है कि उसके अंदर टैलेंट क्या है। अब आप एक आर्टिस्ट को फोर्स नहीं कर सकते, आप डॉक्टर बनो। सही बात है। और आपने जैसा खुद का इस फील्ड से कितना अच्छा लग रहा है, ये एक एजुकेशन की फील्ड से आपका ताल्लुक है, ये सुनते हुए कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, बस आपने उस टैलेंट को पॉलिश करना होता है, और बड़ा इसकी अंडरस्टैंडिंग होना भी बड़ी ब्लेसिंग होती है। देख के सीरियस होते देखे माशाल्लाह, लवली इतनी प्यारी है माशाल्लाह से। अच्छा तो माशाल्लाह इसकी नजर भी आप लोगों को बार-बार उतारें, लेकिन बच्चों को नजर वाकई लग जाती है, बहुत डर लगता है मुझे, लेकिन बस हमारी इंटेंशंस अच्छे हैं, इंशाल्लाह हम अल्लाह महफूज रखे। तब भी हम यही करते हैं कि जब भी हम भी बात कर रहे हैं तो हम माशाल्लाह माशाल्लाह साथ बोल रहे हैं, बोलना भी चाहिए।
हमारा बिलीव ऑब्वियसली यही होता है कि अल्लाह इससे, क्योंकि नजर बुरी नजर नहीं होती है हमेशा, नजर लग जाती है, आपको बहुत अपनों की लग बड़ी जाती प्यारी है, लग हम रही होती है, सबको हसरत होती पता है। नहीं चलता, आपस में लग जाती है। तो मुझे बेटा जी ये तो बताएं कि पाकिस्तान में कहाँ घूमने जाती हैं? पार्क। पार्क जाती हैं। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? हु इज योर फेवरेट फ्रेंड? लड़कियाँ। लड़कियां कौन सी? एक लड़की कोई सबसे अच्छी दोस्त आपकी हो, वो कौन है? सारी हैं। आयजा, रीबा। आयजा और अरीबा जो है आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओके, दैट्स लवली। ठीक है। और ये बताएं कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया तो आपने कहा कि जाना चाहती हैं, उसके अलावा किस कंट्री जाना चाहती हैं? बहुत सारे कंट्रीज आ रहे हैं ना माइंड में, मुझे पता है। रेस्टोरेंट घूमने। रेस्टोरेंट में घूमने, खाने पीने का शौक है? क्या क्या खाना सबसे अच्छा लगता है? चाउमीन। चाउमीन। और वो खुशी देखी है आपने? मामा बनाती हैं अच्छा चाउमीन? बना लेती हैं। अच्छा, मामा अच्छा बनाती है, जो रेस्टोरेंट से मिलता है वो अच्छा होता है ज्यादा? अच्छा, कुछ करें। कुकिंग स्किल्स पे फिर इसका मतलब काम इसको ये कि घूमने का ज्यादा होता है, मतलब कि इसको जब हम गाड़ी में बैठ जाते हैं ना, इसकी स्माइल शुरू गाना शुरू हो जाती है गाड़ी में, इसको गाने का भी बहुत वो अच्छा गाने भी मेमोराइज कर देती है। कोई गाना तो सुनाए ना हमें। बोल, कोई गाना सुनाओ ना। आजकल हमारा वो पाकिस्तानी गाना है कहानी सुनो। हाँ, वो जरा अगर हमें गुल हो जाए तो क्या ही बात है। गुल सुना दो, कहानी सुनो। कहानी सुनो, सुबह सुनो, मुझे प्यार हुआ था, एक रात हुआ था। वो अभी नए लोग हैं ना, तो वो ये भी इसने कर लिया तो ये वो बहुत है, वरना नई जगह बच्चे पुराने नहीं करते। इंटरव्यू में बहुत ज्यादा ही थोड़ा सा इस बार मैंने इसको हम यहाँ से घूमने जाएंगे तो थोड़ा सा ना ये लालच दी गई है इसको। अच्छा, मेरे ख्याल है पोएम्स तो आती होंगी ना, कोई अच्छी सी पोएम हमें सुना दो। इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, वो कह रहे हैं गुल हमें पोएम सुना। 2 बच्चे इधर सामने भी हैं। 2 ये भी बैठे हुए हैं। ऐसी जमीन और आसमान, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। ये क्या बात है, जबरदस्त। और माशाल्लाह से वो इतनी हलचल उनके अंदर है कि वो केबल भी उन्होंने माइक के आगे, शुक्र है करो माइक उतार नहीं दिया। वही कह रहे, शुक्र है माइक लगा हुआ है अभी तक इनका। अच्छा, आप इन्होंने कुछ सिपारे भी हिफ्ज कर लिए? इसका जब IQ ज़्यादा होता है ना, बच्चा कहता है मुझे हर वक्त बिजी रखो, क्योंकि मैंने भी स्टडी किया, साथ साथ मैं भी सीख रही हूँ कि कैसे मैं करूँ। तो इसको फिर हमने कहा, मैंने मेरे हस्बैंड ट्राई किया कि हम इसको कुरान शुरू कराते हैं, इसमें ये बिजी भी रहेगी, और दूसरा कि ये मतलब इसके माइंड के हिसाब से इसको हमने तो जब हमने इसको शुरू में उन्होंने दुआएं वगैरह कराई, वो 1 टाइम 2 टाइम वो उसको याद हो गई। फिर जब जैसे जैसे हम अब आई थिंक 5 मंथ्स हुए हैं हमें सिर्फ स्टार्ट किए, पर माशाल्लाह से इसने 6 पारे कंप्लीट कर लिए हैं माशाल्लाह। तो ये और दुआएं भी सारी याद कर ली हैं, हर चीज़ ना। तो वो इनकी कुरान टीचर भी काफ़ी हैरान है कि ये कैसे, मतलब मैंने पहली दफ़ा ऐसी, वो कहती है एक तो वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह कर रही होती है जब ये कर रही होती है। फ्लेक्स भी करती है भाई के सामने, देखो मुझे तो ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। मेरा ख्याल है भाई इनसे भी 2 हाथ आगे। वो लेकिन ये वो है ना, कहती है कि मैं जीनियस हूँ, मैं इसको हमने बताया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वेट की वजह से और ये सोशल इंटरेक्शन में थोड़ी सी वीक है, तो उस वजह से जब इसको थोड़ा सा वो लगा तो हमने इसको कंफर्ट किया कि नो यू आर स्पेशल, यू आर जीनियस, एंड उस तरह हमने इसके माइंड में डाला, एंड देन शी गॉट दैट कॉन्फिडेंस घर से भी बिल्ड होता है, दोस्त माँ बाप भी बन जाते हैं, तो बस को सपोर्ट की जरूरत थी जो हम दे रहे हैं जितना। अच्छा, वैसे माशाल्लाह इनका तो हाई IQ है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर हम बाकी, क्योंकि हर बच्चा किसी ना किसी, आपने जिस तरह बड़ी प्यारी आपने बात है, ये नहीं कहा कि नहीं मेरी बच्ची में ये, आपने कहा नहीं हर बच्चे के अंदर एक टैलेंट है, सिर्फ आपने उसको फिगर आउट करना है कि उसके अंदर क्या है। और ऑब्वियसली ये एक माँ की आवाज़ है और सारी माएँ इससे बहुत ज़्यादा मुतमईन भी हो रही होंगी। ऐसे में जब आप बच्चों को रीअश्योरेंस देते हैं, बच्चों को बताते हैं कि आप कितने स्पेशल हैं, आपके अंदर ये चीज़ मौजूद है, ये पेरेंट्स के लिए कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने हमेशा अपने घरों में कंपैरिजन्स देखे हैं कि फलाना का बच्चा तो ये करता है, तुम तो इतने नंबर नहीं लेते, तुम्हारी तो ये पोजीशन नहीं आती, आज तुमने स्कूल में क्या किया। हमारी ज़्यादा जो हर घर में कॉन्वर्सेशंस होती है वो ये होती हैं, कभी बच्चे को बिठा कर ये बात नहीं बताई जा रही होती कि तुम कितने स्पेशल हो, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है।
ये जो होता है ना एक बैरियर होता है, ये जनरेशन बाय जनरेशन आ रहा है कि हम पेरेंट्स अगर सॉरी बोले ना, ये शायद उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो होता है। मैंने काफ़ी दफ़ा इसको सॉरी बोले, कभी मुझे लगा शायद मेरा मूड ऑफ था तो मैंने ऊंची आवाज़ में कह दिया गुल नहीं, तो ये हर्ट हुई, तो मैंने अपने ईगो को साइड पे रखे, इट डजंट मैटर कि मैं पेरेंट हूँ, मैंने कहा गुल आई एम सॉरी। तो मेरा और इसका बॉन्ड बहुत, अब वो हर चीज़ हम शेयर करते हैं, शी टेल्स मी एवरीथिंग। तो एक ये ट्रस्ट वाला बॉन्ड, एक वो जो हमारी जनरेशनल साइकिल आ रहा है ना कि ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, नेगेटिविटी, उसको हमें हटाना चाहिए। आई थिंक ये पॉजिटिविटी लेकर जाना चाहिए, तो पॉजिटिव चीज़ें आगे बच्चों में, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन ये चीज़ आ रही होती है कि हमें उनको एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि यू कैन डू दिस एंड या इट्स ओके इफ़ यू आर नॉट एबल टू। मैं ये चीज़ आजकल तो आप स्कूलों में भी ये होता है कि अगर आपसे नहीं हो रहा बेटा जस्ट लीव इट। हम भी एज एन एजुकेशनल टीचर्स हमें भी ये सिखाया जाता है कि एक बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है क्वेश्चन, आपने 5 दफ़ा उसको समझा दिया, लीव इट, ड्रॉप इट देयर, फिर कभी किसी और दिन। बोल जबरा का सवाल आगे जिंदगी में काम नहीं भी आता जी। डोंट स्ट्रेस, आज तक नहीं आया, हमें तो बहुत डांटे, मतलब मारे में बड़ी पड़ी। जी। हमने कैलकुलस किया है, हमने क्या क्या वो मतलब उस टाइम पे वो सारे फार्मूलाज एंड एवरीथिंग, वो एक अच्छा इखलाक जो है ना ये एंड तक जाता है। Very true, और very true. कुछ इंसान नहीं लेके जाता अपना नाम, बस इखलाक। और बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना, ये भी एक नहीं, बिल्कुल मेंटल, हम बच्चा है प्रेशर कुकर नहीं। हाँ, वही बच्चों का हमें नहीं, अब मुझे डिप्रेशन होगा मैं डॉक्टर के पास जाके बता दूंगी मुझे इस चीज़ का डिप्रेशन है। हाँ। ये बच्चे नहीं बता पाते, ये रोते हैं बस, ये चिड़चिड़े होते हैं। शुरू में इसका मूड स्विंग्स बहुत बिहेवियर इसके बहुत इश्यूज आ रहे थे और मैं खुद काफ़ी परेशान थी। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि नहीं आया, मैं सुपर मॉम, मुझे पता चल गया इशू था, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। मैं भी रोती थी कि मेरी बच्ची क्यों ऐसे रोना धोना कर रही है, बाकी बच्चे खेल रहे हैं क्यों, क्योंकि इसको इंटरेस्ट था और चीज़ों में, पढ़ने में, इन चीज़ों में। तो मैंने फिर जो इसको इंटरेस्ट है वहीं पे इसका। एंड आई थिंक यू ब्लेस्ड एज वेल कि आपको वो बहुत जल्दी मालूम भी हो गया कि अच्छा आईक्यू लेवल, जिस आपने खुद कहा कि आपने फॉरेन साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से रुजू किया, मालूम हो गया आईक्यू लेवल अच्छा है, और फिर फ्लैग्स एंड देन उस तरफ आप ले आए इसको माशाल्लाह, उसकी एनर्जी चैनलाइज कर दी, एब्सोल्युटली चैनलाइज होगी। हम कभी किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, वो सिर्फ बीमारी ही देखता है, ये हम किसी अगर थेरेपिस्ट के पास जाते हैं वो भी ये चीज़ ही देखती है। ये आपको खुद फिगर आउट करना है कि आपके बच्चा क्या कर सकते हैं। एक ये माएँ और एक ये टीचर्स, ये दो जो मेन रोल होते हैं ना, एक अच्छा टीचर सारी ज़िंदगी याद रहता है, और एक जो है ये आपके माँ का प्यार, ये जो चीज़ें होती है ना माँ बाप का, यही होते हैं जो बच्चे को सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। एब्सोल्युटली ऐसे ही है। तो उनके पास तो माशाल्लाह दोनों अच्छे हैं। सो द नेक्स्ट टाइम कब आएंगी, जब रिकॉर्ड बन जाएगा गिनीज बुक में? है डन, वो प्लान ऑलरेडी करिए। अच्छा बच्चों के लिए बड़ा कहते हैं ना ऑन एयर, बच्चों कहते हैं ये हमसे सवाल ना किया जाए कि मामा ज्यादा अच्छी लगती हैं, बाबा ज्यादा अच्छे लगते हैं? दोनों ना एक को चूज करना पड़ेगा। नहीं एक को चूज ना करो, नहीं एक मिनट ना। हाँ मामा पापा, कोई एक जो सबसे ज्यादा अच्छी लगे। मामा यानी पहले मामा का है ना आपने? मामा नहीं, ये अपने डैडी के साथ बहुत ज्यादा अटैच है, बेटियां वैसे नेचुरली बहुत ज्यादा। ये उनके बगैर ना खाती है ना कुछ, मतलब कि वो उनकी जो है ना जान इसमें। माशाल्लाह, सलामत रखिए जल्ला से हर बाप के लिए बेटियां वैसे ही बड़ी प्यारी उनको होती हैं। चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द दोबारा, जब आप रिकॉर्ड बना के आएंगी इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपका भी बहुत शुक्रिया बेटा जी, थैंक यू वेरी मच। हम बढ़ेंगे नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। पाकिस्तान जब इसकी हम बात करते हैं, इसकी खूबसूरती की बात करते हैं, इसकी लैंडस्केप की बात करते हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हम अक्सर जिक्र कर रहे होते हैं कि खूबसूरत पाकिस्तान, लेकिन आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज ने पाकिस्तान की खूबसूरती को कितना मुतासर किया, हमारे टूरिज्म को कितना मुतासर किया है, स्पेशली हमारे नॉर्थ को, नॉर्दर्न साइड को कितना मुतासर किया है, गिलगित, स्कर्दू, चित्राल, केपी की बाकी साइड एंड इवन कश्मीर। तो आज इस पर बात भी करेंगे। और जिस मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है वो कई सालों से हम देख रहे हैं उनको कि माशाल्लाह वो ट्रैकिंग भी करते हैं, वो डिफरेंट पासेस पे नज़र आ रहे होते हैं, माउंटेनियरिंग कर रहे होते हैं, टूरिज्म को बड़ा प्रमोट भी कर रहे होते हैं ऑन सोशल मीडिया एज वेल। तो कैसे उन्होंने महसूस किया कि अच्छा ये जगह जहाँ पे आज से चंद साल पहले हम गए थे तो वो जगह कुछ और मंजर पेश करती थी, और आज जब हम जा रहे हैं, स्पेशली हम 2022 की अगर बात देखें तो ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, ज़्यादा चीज़ें तब्दील हो गई हैं, लैंडस्केप भी बदल गई है, रास्ते भी तब्दील होते नज़र हमें आ रहे हैं। सो आज हम इस मौजू पर इसलिए भी बात करें ताकि हम ज़रा समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन और हमें क्या करना है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अब्दुल्ला इज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूं भाई, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग। कहां से घूम फिर के आ रहे हैं अभी? मैं अभी तो कश्मीर से आ रहा हूं। कश्मीर से आ रहे हैं, सो कैसा था कश्मीर का मौसम?
कश्मीर का मौसम अच्छा था, क्लाउडी था, बारिश थी। रत्ती आप गए थे मैंने था? नहीं, ट्रैक किया था मैंने कश्मीर से नारायण का। कश्मीर से नारायण ट्रैक किया हाँ था? जी, हाँ मतलब कैसा ट्रैक था? ये 4 दिन का ट्रैक है। इसमें 4 दिन में आपने 4 पासेस करने होते हैं। ठीक है, 4 दिन 4 आप स्टार्ट करते हैं रत्ती गली लेक से, एंड करते हैं आप बेसल में, नारायण के पास। तो मतलब इज इट डिफिकल्ट? आई एम श्योर इट मस्ट बी ब्यूटीफुल एज वेल। इट इज probably the most beautiful trek in Pakistan. रत्ती गली टू नारायण 4 दिन 4 पासेस, अमेजिंग। पहले किया हुआ आपने ट्रैक किया? नहीं, ये वाला मैंने दिस वाज द फर्स्ट टाइम। जी जी। अब्दुल्ला भाई, वो ऐसी जगह जहां पर आप पहले भी गए चंद साल पहले, अब जब जाते हैं दोबारा, कितना फर्क है? अच्छा, इस रत्ती गली से ही स्टार्ट करता हूँ। रत्ती गली में बहुत बार गया, वो पहले 3 बार गया हूँ, लेकिन इस साल आपने सुना होगा कि रत्ती गली में एक क्लाउड बर्स्ट आया था। आया पिछले साल भी था, लेकिन इस साल एक मैसिव स्केल पे आया था जिसने पूरा रोड ही चेंज कर दिया। ठीक है। जो रत्ती गली से एक रिवर स्टार्ट हो रहा है जो नीचे दवारियां तक आ रहा है, वो यूजुअली रोड के राइट साइड पे चलता था। ठीक है। अब जब अगर आप रत्ती गली जाएं तो आपको इधर मिलेगा, पूरा एक पॉइंट पे आपको रिवर इधर मिलेगा, आगे जाके वो दोबारा उधर कनेक्ट हो रहा है। सही। तो सॉर्ट ऑफ पूरा रिवर ने अपना रास्ता ही बदल लिया। तो ये कितना ड्रास्टिक चेंज है जो हम देख रहे हैं ओवरऑल। तो ये आप लोगों को ट्रैकिंग में भी बड़ी मुश्किल होती होगी चीज़ों को? ट्रैकिंग में भी मतलब अब मैं तकरीबन पिछले 4 साल से कर रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता मैं बहुत लंबे टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन इस 4 साल में भी मैंने बहुत डिफरेंस देखा है। सही। जिस तरह मैं फर्स्ट टाइम जब K2 गया था 2021 में, सही, और अभी मैं लास्ट टाइम दोबारा गया था, तो ट्रैक में भी बहुत फर्क है। अच्छा। यूजुअली जो हमारा बलतोरो ग्लेशियर है, जो दुनिया के सेकंड हाईएस्ट है, लॉन्गेस्ट है सॉरी, सही, वो स्टार्ट होता है 3rd डे ऑनवर्ड से, जब आप पायू से खुबर से जाते हैं। ठीक है। मुझे याद है 2021 में पायू से मैं निकला ही था, डिसेंट किया था, आगे ग्लेशियर स्टार्ट हो गया था। इस बार पायू से 1 घंटे बाद ग्लेशियर स्टार्ट हुआ। नहीं, तो अच्छा, सबसे बड़ा चेंज वैसे वो चेंज तो आप बहुत पहले 2017 की अगर मैं बात करूं तो इनफैक्ट जाते हुए वापस आते हुए बहुत सारी चीजें जब आप देखते हैं तो वो वाकई आपको वहां पर भी एक चेंज नजर आता है। और हम वापसी पे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये तो विद इन डेज चेंज आ रहा था। क्या वाकई हमने इस चीज को बहुत इग्नोर किया है बहुत टाइम तक? अगर देखें शायद हमारे ट्रैवलर्स, ट्रैकर्स, माउंटेनियर्स वो ऑलरेडी इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे थे, बट शायद हमने उसको रियलाइज नहीं किया कि कितना इम्पैक्ट और कितनी जल्दी जो है वो क्लाइमेट चेंज आप ज्यादा करीब से तब देखते हैं जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ट्रैक्स करते हैं। लो एल्टीट्यूड में शायद आपको इतना ना पता चले, लेकिन हाई एल्टीट्यूड में जब आप ग्लेशियर्स के पास चलते हैं, पहाड़ों के ज्यादा करीब होते हैं, तब आपको उनका फर्क पता चलता है। अब एक पास है जीजीला, गोंडोगोरो पास, 5600 की हाइट पे है वो। सही। यूजुअली उसके बैक साइड पे बर्फ होती है। ठीक है। इस साल बर्फ नहीं थी, उसकी वजह से वो काफी टफ हो गया, रॉक फॉल हुई। उसके नीचे एक कैंप साइट आती है खुसपांग, जो काफी खूबसूरत कैंप साइट है। सही। फ्लड आने की वजह से वो कैंप साइट भी तबाह हो गई। तो मतलब और जो ग्लेशियर्स में टूट फूट हो रही होती है, अभी वो भी आप आवाजें बिल्कुल सुनते हैं। जाहिर है जब ग्लेशियर में मूवमेंट तो वैसे पूरा साल ही हो रही होती है, लेकिन जब वो टूट के गिरता है तो उसकी एक आवाज वो यस। अब जिस तरह आपने गेजर का वाकया सुना होगा, वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है ना, बिल्कुल। तो ग्लेशियर लेक्स होती हैं, लेकिन जब वो कंप्लीटली फट जाती हैं उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। जिस तरह गेजर में जो भी हुआ था, जो एक पूरा रोड ब्लॉक हो गया था, 2 गांव तबाह हुए थे, वो भी ग्लेशियर का फटना था। उसका इम्पैक्ट है। अब इस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट में, बल्कि स्पेशली इन दिस सीजन जब आप लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, किसी ऐसी जगह पे जब फंस गए हो या किसी ऐसी जगह से निकलने के बाद वहाँ की एक्टिविटी हुई है जिस पे आपने कहा कि वी जस्ट निकले ही हैं। इस साल एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बाबू सर पे हुआ था। बिल्कुल। आप लोग मेरे ख्याल से एक दिन या कुछ घंटे पहले क्रॉस किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। तकरीबन कुछ दोस्त मेरे उसके 20 मिनट पहले ही वो क्रॉस करने लगे थे, लेकिन लकीली वो 5 बजे से लेट आए थे। 5 बजे के बाद उन्हें जाने नहीं देते। उसके 20 मिनट बाद ही क्लाउड बर्स्ट हुआ था और वो सारी तबाही हुई थी। यूजुअली अगर आप अभी जाएंगे उधर तो आप राइट पे देखेंगे छोटा सा एक नाला है, बहुत नॉर्मल पानी है, लेकिन वहां से तबाही हुई थी। आई थिंक 50 शायद लोग बिल्कुल ऐसे और ठीक ठाक उसकी तबाही हुई है। नुकसान तो हम देख ही रहे होते हैं थ्रू आउट। अच्छा अब्दुल्ला, ऐसे में अभी कौन से ऐसे ट्रैक्स हैं, ऐसी कौन सी जगह हैं जहां पर आप क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देख रहे हैं एंड यू थिंक कि इस पर बात करनी चाहिए, इसको हाईलाइट करना चाहिए? पूरे पाकिस्तान में ही मैं कहूँगा कि आप किसी भी ट्रैक पे जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे जहाँ ग्लेशियर्स होते हैं, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। जिस तरह अभी मैंने जो ये ट्रैक किया है कश्मीर से नारायण वाला, इसमें एक पास आता है जुमा पास, जिसमें आप
उधर से नूरी वाटरफॉल से निकल के आप सराल लेक आते हैं। ठीक है। अब यूजली जुमा पास के डिसेंट में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर होता है, इस साल वो नहीं था। था ही नहीं, खत्म हो चुका है, सिर्फ उसके पत्थर थे। तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जहाँ ग्लेशियर होना चाहिए, जहाँ पे आपकी स्टेपिंग बननी चाहिए, अब वो नहीं है। आपने एक वर्टिकल रॉक डिसेंड करना है, ये एक बहुत दैट्स डिफिकल्ट अगेन। सो ये तो अपने रत्ती गली टू नारायण की बात की, इसके अलावा आपने बात की बाबू सर टॉप की। चित्राल की साइड पे भी रिसेंट आप गए? चित्राल अभी रिसेंट नहीं गया, लास्ट ईयर गया था। और कितना फर्क चित्राल में देखा है? बिकॉज़ चित्राल में तो आप अगर ब्रोहिल की बात करें तो वहाँ हर साल ही फ्लड आता है। यस, इस साल इतना नहीं आया, लेकिन लास्ट ईयर वहाँ भी बहुत तबाही हुई है। तो इट इज ऑल पार्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ना इतनी बारिशें नॉर्मल हैं, ना ये क्लाउड बर्स्ट नॉर्मल हैं, ना ग्लेशियर्स का इतना फटना नॉर्मल। अच्छा, वैसे अब्दुल्ला, आप सोशल मीडिया पे वीडियोस ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब आप कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं, क्या इन चीज़ों को आप मेंशन करते हैं? लोगों का रिस्पांस होता है इसके मुतालिक? लाइक रिस्पांस शायद इतना ना हो, लेकिन हम तो अपना पार्ट रिपोर्ट करें। आप तो करें नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या लोगों को इसकी इतनी रियलाइजेशन है कि एक्चुअली एहसास हो रहा है कि रियलाइजेशन आई वुड से कि है, इफेक्ट उसका या उससे कुछ चेंज लाना है कि नहीं, उस पे काम अबाउट दैट आई एम नॉट श्योर। यानी काम हो भी रहा होगा, और हो भी रहा है और होना भी चाहिए, लेकिन वो शायद कम है क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमें इंडिविजुअल लेवल पे काम करना है ना, ये भी तो जरूरी है। आपकी, मेरी, शुएब की, हम सब अपनी जिम्मेदारी अगर समझना शुरू करें तो बहुत सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि अगर नॉर्थ में क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो वो नॉर्थ की वजह से ही हो रहा है, नो, वो यहाँ की वजह से हो रहा है। तो ग्लोबल इम्पैक्ट। तो एक चेंज खाली वहाँ नहीं, पूरे कंट्री में आई वुड से कि पूरे रीजन में आना चाहिए। सो क्लाइमेट चेंज ने आपकी जिंदगी मुतासिर की है एज अ ट्रैकर, कि आपकी प्लानिंग्स, आप जिस तरह पहले ट्रैवल कर रहे थे, वो सबको मुतासिर किया? एग्जैक्टली ये जो मैंने अभी जो रिसेंटली ट्रैक किया, ये मैंने 2 हफ्ते पहले करना था। ओके। लेकिन तब वो रोड ही टूट गया। तकरीबन 4 दिन जो भी ट्रैवलर्स गए हुए थे रत्ती गली लेक पे, वो 4 दिन फंसे रहे। तो रिस्क फैक्टर भी अच्छा खासा बढ़ चुका है अब। यस, और इसकी वजह से 4 दिन कश्मीर भी डिस्कनेक्टेड रहा, जो मेन एरियाज हैं। तो उधर के फूड सप्लाईज, पेट्रोल, सब कुछ मुतासिर। और ऑब्वियसली इस साल, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, लेकिन अगर आप नोट करें अभी करंटली ये अभी समर सीजन एंड नहीं हुआ, लेकिन हमारा नॉर्थ खाली पड़ा है। कश्मीर हो, स्वात हो, हुंजा हो, स्कर्दू हो, जहाँ पे भी आप जाएं ऐसा लग रहा है कि जैसे विंटर है, बल्कि शायद विंटर में भी ज्यादा टूरिस्ट हो। तो एक डर का माहौल भी बढ़ चुका है। अच्छा, ये बड़ा दुरुस्त का डर का माहौल, क्योंकि अभी अगर आप ये कहते भी हैं, सोचते भी हैं ना कि आपने ट्रैवल करना है, चाहे आप जितना मर्जी कॉन्शियस हो जाएं और वेदर विंडो भी चेक कर लें, अलर्ट्स भी देख लें, और अगर क्लियर भी है तब भी डर बैठ चुका है। जो एक्टिविटीज हुई हैं, बिकॉज वो एक्टिविटीज ऐसी हुई हैं अब्दुल्ला के पता ही नहीं चला उनका। ऐसा ही है। इन मिनट्स, जिस टाइम ने खुद बाबू से टॉप की बात की, वहाँ पे इन मिनट्स ये चीज़ें हुई। गिजर एंड यू नेम इट, इवन अगर हम केपी की बात कर लें, वहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स, तो क्लाउड बर्स्ट, ऐसी एक्टिविटीज के वो मिनट्स में पूरी की पूरी लैंडस्केप तब्दील हो जाती है। तो ऐसे में अब घर वाले भी डर गए हैं, वो इजाजत भी नहीं देते अब घर वाले कि आप जाओ, आप जस्ट डिस्कस करके देखो घर में। शुएब, ऐसे में टूरिज्म हमारा कितना मुतासिर हो गया, कितना ज्यादा मुतासिर हो गया है। ये उनका सीजन था ये समर का। अभी इस टाइम अच्छी खासी रश होती है। वही मेरी बात है कि अभी समर ऑफिशियली एंड नहीं हुआ, अक्टूबर तक समर सीजन चलता है। अक्टूबर के बाद ऑटम भी चलता है, लेकिन अगर अभी समर में ही लोग नहीं है। नहीं तो मॉनसून इतना प्रोलॉन्ग है। अब तो ये हैरानगी हो रही है सबको कि एक तो जल्दी शुरू हुआ मॉनसून, और अभी भी वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी देखें किस तरीके से स्पेल्स हैं, और आगे प्रेडिक्शंस भी थ्रू आउट हैं। ऑल्सो जिस तरीके से हमारे हालात हैं फ्लड्स के, वो भी हम देख रहे हैं। लोग कहाँ जाएं, कैसे जाएं? तो इसने तो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर किया, और इससे डेफिनेटली मुल्क की इकोनॉमी पे कितना बुरा फर्क पड़ा है। स्पेशली वो इलाके जो ज्यादा चलते ही टूरिज्म पर थे, वो बहुत मुतासिर हो गया उनकी। तो आई वुड से कि अभी करंटली बहुत अच्छा मौसम था नॉर्थ में, लेकिन फिर भी लोग नहीं गए। फियर फैक्टर भी है, मौसम का एतबार भी नहीं रहा। लेट्स बी ऑनेस्ट, अलर्ट्स तो अभी तक है ना कि आप ट्रैवल ना करें अगर जरूरी। पहले होता था कि आप प्रेडिक्शन देख के ना रेन फोरकास्ट देख लेते थे, अब तो कुछ भी उसका फायदा नहीं रहा, क्योंकि हर जगह सुन रहे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। तो क्लाउड बर्स्ट तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस वजह से एक लोग में खौफ आ चुका है। यस और लास्टली अब्दुल्ला, इस वक्त फिर अब अगर प्लान करें जाने के लिए, तो फिर इट शुड बी अ न्यू प्लान, क्योंकि पुराने प्लान तो इट वोंट वर्क एक्चुअली, जो सिचुएशन और प्रोबेबली जो आपने प्लान किया होगा आपको अनएक्सपेक्टेडली उसको डिले भी करना पड़ सकता है। यस, तो माइंड में जरूर रखें कि चीजें काफी इस तरह की अनप्रेडिक्टेबल चल रही हैं कि ये नहीं कि छुट्टी मिली चले गए। हाँ, एज पर प्लान आप नहीं चल सकेंगे, तो मार्जिन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर जाएं,
हम नहीं कहते कि टूरिज्म मुतासिर हो, लेकिन जब एहतियात। आपको एहतियात की बात है और जब अलर्ट्स जारी कर दिए गए तो अपना ट्रैवल उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें। बिला वजह जाने की जरूरत नहीं है, अपनी जान जोखों में डालने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला प्रोग्राम में। थैंक यू नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। आ जाओ सब, खींचो खींचो, कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं, ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टार के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। सितारा तो है मगर थोड़ी धूल हटाने की देर। फिर देखो कैसे चमकता है। अंदाज तो बहुत अच्छा है, तो दिखा दो दुनिया को। जीत लो सबके दिल। बता दो दुनिया को सुर की ताकत। देखा, आई दिल से आवाज। Pakistan Idol, आई दिल से आवाज। Welcome to the all-new season of Pakistan Idol. ऑक्सीजन के बगैर सिमट करना, मैं कहता हूँ कि वही सिमट है, और ऑक्सीजन जो है वो बड़ा इजी चीज़ है। आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं औलिया की सरजमीन मुल्तान। फन के कदरदान घटने लगे तो वो फन भी मादूम होता चला जाता है, जैसे डेरा इस्माइल खान में मौजूद 500 साल पुराना लेकर वर्क। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा। हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। ये जो आमिल होते हैं ना, ये बिल्कुल जैली होते हैं। 1200 रुपए बेटा जाया करा है। जाया कैसे? उसने मुझे मंत्र तो दिया है। मैंने तो, मेरा मतलब है, मंत्र फूका है आप पे। डार्लिंग, आप जैसे ज़हीन बंदा भी जाली आमिल के पास। खैरियत है? सुभान अल्लाह, कैसा अच्छा टाइटल दे दिया आपने। राइस आधा किलो और हॉट मसाला 1 चम्मच। हॉट मसाला। जितने भी सुपर हिट और लॉन्ग रन जो ड्रामे चले ना सर, यहाँ सब जो ड्रामे थे उस सब मैंने पाकिस्तान टेलीविजन से किए हुए थे।
जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। कुछ जुमले जो हमारे आसपास हमें सुनने को मिलते हैं, समटाइम्स खुद भी वो जुमले अदा कर रहे होते हैं। मेरी किस्मत ही खराब है, मैं जो काम करना चाहता हूँ काम तो होता ही नहीं है, जब मैंने प्लान किया वो काम नहीं हुआ। ये जो ट्रॉमास होते हैं ना हमारी जिंदगी के, समटाइम्स हम ये भी सोच रहे होते हैं कि जिस चीज को मैं शिद्दत से चाहता हूँ वो चीज फिर मुझे नहीं मिलती, या जिस चीज से मैंने बहुत प्यार किया वो मेरे से दूर हो जाती है। ऐसे बहुत से जुमले, ऐसे बहुत से ख्यालात हमारे साथ होते हैं। आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, इसे कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स। तो आज इस मौजू पर गुफ्तगू भी करेंगे, प्लस कैसे ये लिमिटिंग बिलीफ्स आपको आपकी कामयाबियों से, आपकी सक्सेस से, अचीवमेंट से दूर करते हैं। बहुत सी अच्छी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में होनी होती हैं वो होने से पहले उसके रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। माइंड साइंसेस कैसे इस मामले को देखते हैं और माइंड साइंसेस के थ्रू हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। एक माइंड साइंस एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद है। हमेशा उनसे मुलाकात करके बात करके अच्छा लगता है, चाहे वो शो हो चाहे हम फोन पे उनसे बात कर रहे हो, तो we just love talking to her. Nadia Nadeem Alvi, she is with us today. Assalamu alaikum, good morning. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये नादिया जो लोग ये बातें कर रहे होते हैं, अक्सर हमने इतने इर्द गिर्द देखा है, इनफैक्ट कभी कभी हम ये बात कर रहे होते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। अच्छा, हमने ये काम सोच लिया, अब तो ये काम होगा ही नहीं। ये एक सोच हमारे अंदर रहती है और वाकई इस सोच से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको शुरू करते हैं हम कि सोच क्या है और माइंड साइंसेस में इसका क्या रोल है। बेसिकली माइंड साइंसेस क्या है? माइंड साइंसेस के जो बेस है वो क्या है? इंटेंशंस, इमेजिनेशन एंड फील। ओके, ये माइंड साइंसेस की बेस है, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे होते हैं माइंड साइंसेस में वो इमेजिनेशन में कर रहे होते हैं। इमेजिनेशन वर्ल्ड में जाके हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में एग्जैक्टली उस तरह सोचने लगते हैं तो वो एनर्जीज पॉजिटिव हो या नेगेटिव उस तरह काम करेंगी। आपके लिए वही चीजें अट्रैक्ट होंगी जो आप सोच रहे हैं। अगर आपने लाइफ में सोच लिया है कि मुझे उस जगह पहुंचना है, मुझे ये काम करना है, मेरा ये गोल है। अक्सर मैं लोगों को वर्कशॉप्स में कहती हूँ, आप गोल तो बना लिया अचीव करने के लिए भी, अब आप उसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं। आप गोल की अचीवमेंट ना करें। अगर मैं आपसे ये कहूँ आपने लाइफ का कोई गोल बनाया, उसके लिए वर्किंग करें, लेकिन उसको जो अचीव करने के बाद आपकी खुशी होगी, कभी आपने वो फील की है? वो कोई भी फील नहीं करता। हम क्या करते हैं, सिर्फ उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं उसके। ठीक है, लेकिन नादिया ऐसा भी तो होता है कि बाज़ औक़ात आप बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो चीज़ आप अचीव कर लें। कोई भी प्रोफेशनल लाइफ के आपकी कोई चीज़ हो सकती है, पर्सनल लेवल पे भी। जब आप उस अपना गोल अचीव कर लेते हैं, आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमें कुछ फीलिंग ही नहीं आई, स्पेशली खुशी की फीलिंग नहीं आई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें इतने टाइम से हम सोच रहे थे कि अच्छा यार ये काम हो जाएगा तो हम बड़े खुश हो जाएंगे। उसके पीछे भी आपका लिमिटिंग बिलीव होता है। अच्छा, आपका लिमिटिंग बिलीव जो होता है ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है कि आपकी लाइफ की हर चीज को डिस्टर्ब कर देती है। जैसे कि अभी आप लोगों ने कहा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं तो जो सोचता हूँ लाइफ में होता नहीं है। ये वो चीजें हैं जिसको आप रिपीट कर करके रिपीट, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आप अपनी किस्मत खुद बोल बोल के खराब कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन है ये। एग्जैक्टली ये अफर्मेशंस हैं जो आप बोल बोल के अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं। ओके, आप अच्छा बोलिए, क्योंकि ये एक रिकॉर्डर है ना। आप अच्छा, और अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया, हदीस कुदसी है, मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं वैसा ही दूंगा। हमारे गुमान ही खराब है। हम खुद ही अपनी चीजों को खराब करते हैं और फिर कहते हैं अल्लाह ने कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ अच्छा करता हूँ, जो बुरा हो रहा है वो तुम्हारी अपनी सोच की वजह से हो रहा है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात आपने गिना दी कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, जब वो काम खराब हो जाता है, हम कहते हैं इसमें अल्लाह की मर्जी है।
फॉर श्योर हमें समटाइम्स तो ये होता है कि हमें बाद में मालूम होता है कि नहीं वाकई इसमें बहुत बेहतरी थी, हम ज़रा समझे बगैर बस कहते हैं अल्लाह में बस ये चाहिए, सोचते नहीं कि अच्छा वो उसका ना होना ज्यादा जरूरी होता है। बेहतरी की दुआ नहीं मांगते। एब्सोल्युटली बेहतरी की दुआ नहीं मांगते। नादिया, इससे पहले आपने एक बात की ना कि किसी भी चीज को का हासिल करना, उसकी जो खुशी हम उसे महसूस नहीं करते। मुझे याद है, मुझे बहुत साल पहले किसी ने एक बात की कि जो भी काम आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जो चीज हासिल करना चाहते हैं ना, आप रात सोते वक्त बिल्कुल सोने से पहले चंद मिनट के लिए महसूस करें आंखें बंद करके कि आपने वो चीज हासिल कर ली है, एंड जस्ट फील दैट हैप्पीनेस इन योर माइंड एंड योर सोल, और वो एक्चुअली होगा आपके साथ, फिर आप वो चीज हासिल कर लेंगे। I've done that multiple times. मैंने वो रात सोने से पहले उस चीज को महसूस किया, उसकी खुशी को महसूस किया कि I've done that, I've got that, और मैं उसको महसूस कर रहा हूँ और मैं सो रहा हूँ। वाकई ऐसा होता है कि सिनेरियोस बनते हैं। कितने दिन पहले की बात है? ये कई सालों से हो रहा है। ओके। सबीन आप पहुंच गए वहां तक। वो भी पहुंच गया वहां तक। वो मैं भी पहुंच गई। आपको पता है ना, मैं वैसे ही आप नहीं कहेंगे मैं तब भी पहुंच जाऊंगी, पहुंच गई। तो ये वाकई बड़ा दुरुस्त आपने कहा, ये होता है, लेकिन हम ये प्रैक्टिस नहीं करते। ये जो शोएब आप बात बता रहे हैं, ये अफर्मेशंस है ना। आप नेचुरली, अल्लाह ताला का कानून है, हम जब बिल्कुल सुबह उठते हैं, हमारा रूटीन क्या है, सुबह उठते ही हमने फोन उठाया, फजूल की चीजें स्क्रॉल करें। आप नोटिस कीजिए, जिस दिन अगर आपने फोन उठाया, अगर आपने कोई अच्छी न्यूज कोई देख ली या कोई अच्छी चीज देखी, ऑटोमेटिकली आपका दिन उस दिन अच्छा होगा। और अगर आपने किसी की कोई डेथ या मुल्क में कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी न्यूज देखी, ऑटोमेटिकली आपका दिन खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप नेचुरली बिल्कुल सुबह उठते वक्त और बिल्कुल रात को सोते वक्त आप अल्फा स्टेट में होते हैं। अल्फा स्टेट वो स्टेट है जब आपका माइंड हर वो कमांड एक्सेप्ट करेगा जो आप उसको पॉजिटिव वे में देंगे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव दे रहे हैं, आप रात में, आप ज्यादातर लोगों की ओवर थिंकिंग जो होती है वो रात में होती है। बिस्तर पे सोने के लिए लेटे, मैंने तो आज पूरा दिन कुछ नहीं किया, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, या फलाने ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, आपने उसको अफर्म कर लिया है अपनी लाइफ में। ओवर थिंकर्स के को मैं बहुत मैंने किसी को ये बात कही थी तो वो बड़ा हंसे थे कि ओवर थिंकर्स कौन होते हैं। वो अपनी लाइफ की स्टोरी के डायरेक्टर भी खुद हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी खुद हैं। उन्होंने अपना स्क्रिप्ट खुद लिखा, ठीक है, उसको वो उन्होंने चलाना शुरू किया, डायरेक्ट भी किया और उसको एंड तक भी ले गए, सिर्फ अपनी ओवर थिंकिंग में। ओवर थिंकिंग जो होती है वो आपके लिए सबसे खतरनाक होती है, आपके लिमिटिंग बिलीव्स को खराब कर देती है। आपके लिमिटिंग बिलीव्स, आप इस चीज को पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं, यार मेरी जिंदगी में सब अच्छा होगा, मैं जो एफर्ट्स कर रहा हूँ। क्योंकि मैं देखिए इस चीज को कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि माइंड साइंसेस लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि इसका इस्लाम में क्या इसका रोल है। मैं कहती हूँ इस्लाम से बहुत कनेक्टेड है, अगर इस पे आप बैठ के डीपली सोचें। हम नमाज के लिए सबीन उठते हैं, वजू करते हैं, नियत करते हैं। बेशक नियत की तो हमने वजू किया, और जब हम नमाज के लिए खड़े हुए तो हमारी इमेजिनेशन ये होती है अल्लाह ताला हमें देख रहा है, हम उसके हुजूर हैं, हम उसके हुजूर हैं। हमारी फील ये होती है कि जिस तरह हम पूरी नमाज इंशाल्लाह खत्म करेंगे, अल्लाह ताला आज के दिन के हमारे तमाम गुनाह माफ कर देगा। क्या है? इंटेंशन, इमेजिनेशन एंड फील। माइंड साइंसेस में ये तीनों चीजें मौजूद हैं। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव वे में काम करेंगे, आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को खुद खत्म कर सकते हैं। और ये लोग करके देखते हैं, जिनको, जो अक्सर मेरे पास लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए और उन्होंने कहा हमारी लाइफ में ये इश्यूज हैं, मैंने लिटरली उनको सिर्फ ये होमवर्क्स दिए, कोई थेरेपीज नहीं की उनके साथ, सिर्फ उनको 1 हफ्ता या 10 दिन के ये होमवर्क दिए कि आपकी लाइफ में जो कुछ आपने मुझसे डिस्कस किया, इसको आप पॉजिटिव, सेम चीज को पॉजिटिव में सोचना है। आपने कहा मैंने उस फला जॉब के लिए कोशिश की, वो तो हो ही नहीं रही, मुझे लगता है मेरे नसीब में नहीं है। आप इसको ऑपोजिट वे में अब आप सोचिए कि मैंने अपनी कोशिश की है, इंशाल्लाह वो या उससे बेहतर मेरी जिंदगी में आएगा। क्योंकि ये देखें, आप और मैं नहीं जानते, जो चीज आपको और मुझे नजर आ रही है शायद वो अल्लाह ताला को बेहतर नजर आ रही है, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। हमने लिमिटिंग बिलीव अपने आप को क्या किया, एक फोकस कर लिया, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए। वो जात कहती है मुझसे जो मांगोगे मैं बेपनाह दूंगा। हमने क्या किया हुआ है, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को बना लिया है, हमें इतनी ये चीज चाहिए। क्यों इतनी चाहिए? उसके पास तो समंदर है, उसके पास तो खजाना है। माइंड साइंसेस आपको यही सिखाती है कि आप अपने लिमिटिंग बिलीफ से कैसे बाहर आ सकते हैं और किस तरह इस दुनिया को आप खुद फतेह कर सकते हैं। अच्छा नादिया, इसमें क्या आसपास के लोगों का भी काफी इम्पैक्ट होता है? जो कि हमने अक्सर देखा है कि दोस्त हमारे होते हैं, वो हर वक्त ये बात करते हैं हमें कोई फील ही नहीं आती, हालांकि फील आ रही होती है, बट समहाउ कंप्लेनिंग नेचर की वजह से देयर लाइक कि हमें कोई फील ही नहीं आती, हमें कुछ भी नहीं फील होता।
मतलब आप उनसे कोई भी किसी भी इवेंट के बारे में बात करते हैं तो देर लाइक कि हमें नहीं, हम फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो वाकई ऐसा होता है कि वाकई आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है या आपको कोई फील नहीं आ रही होती किसी भी सबीन, इसको 2 वेज में मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, अगर आप पॉजिटिव वे में लें, मैं अपनी बात करती हूँ कि अगर मैं अपने आप को पॉजिटिव वे में लाइफ में लेती हूँ, मैं जिंदगी में अब माइंड साइंसेस सीखने के बाद मुझ में इतने चेंजेस आए हैं कि मैं अब कभी अपने अपना टाइम सोचती हूँ तो मैं खुद हैरान होती हूँ। ठीक है, मुझे जैसे पहले हम सब के साथ होता है कि हम ये बात कहते तो हैं कि लोगों की बातों से हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पड़ता है। लेकिन मैं लिटरली आपको सच बता रही हूँ कि आज मैं जहाँ पे हूँ मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अभी पिछले दिनों में एक वर्कशॉप पे गई, एक यूनिवर्सिटी पे कराची वहां मैं यही बात करी थी कि बच्चों, आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि आज इस हॉल में बैठे हुए इतने सारे बच्चों में से अगर 2 बच्चों ने भी मेरी बात को सुन के अमल करके अपनी जिंदगी को बदला, मुझे उससे फर्क पड़ता है। वाओ, मुझे इससे फर्क, मुझे जैसे किसी ने कहा कि आपकी इंस्टा पे इतनी फॉलोइंग नहीं है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल मेरी फॉलोइंग, क्योंकि मेरी वो दौड़ ही नहीं है। मेरी वो दौड़ नहीं है कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हो, मेरे इतनी फॉलोइंग हो, मेरा ये हो। क्यों नहीं, क्यों आप क्यों नहीं है? मैंने कहा करने को आप कर भी सकते हैं, फॉलोअर्स बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, आप उस चीज को बेच सकते हैं ना, अपने आर्ट को, अपने काम को। ठीक है, आपका गोल मेरी सबीन फॉलोइंग क्या है कि मुझे 10 लोग जानते हैं, मेरे काम से मुझे जानते हैं। ठीक है, मुझे 10 लोग अप्रोच करते हैं। मुझे लिटरली कितने लोग ऐसे हैं कि वो जो दुआओं में याद रखना कहते हैं ना, कि मुझे हज उम्रे पे जाते हैं, मुझे वहां से दुआओं के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मेरा कोई देखा शो होने वाला है, मेरा कोई पॉडकास्ट होने वाला है, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। ये आपकी मोहब्बतें होती है और ये आपके लिमिटिंग बिलीव से कनेक्ट होती हैं चीजें। मेरा लिमिटिंग बिलीव है कि मैं जो काम कर रही हूँ बहुत अच्छा है, लोग मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं और लोग मोहब्बत कर रहे हैं ना, ये मेरा लिमिटिंग बिलीव है। अब लोगों ने लिमिटिंग बिलीव बना लिया कि जी मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। आपको पहले अपना सही करने की जरूरत है सबीन। आज आप अगर सही नहीं है, मैं आज इस प्रोग्राम में आप दोनों को कितना भी कुछ कह के चली जाऊं, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें वैसे फर्क पड़ता है ये तो हाँ, आपको बहुत सीरियस लेते हैं ना, आपको सीरियस लेते हैं, ऐसा नहीं करना हमारे साथ। ये मोहब्बत है आप दोनों की कि आप इतना सीरियस लेते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली लोगों की बात करें, आप देखें लोगों को आप कितना ही, जैसे मैं एक मिसाल देती हूँ, हमारे यहाँ बड़ा ये कॉन्सेप्ट इन हो गया है, आप अपनी लाइफ को मोटिवेशन दें, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे हैं, रील्स उनकी रख लेंगे अपने पास कि जब डिमोटिवेट होंगे सुनेंगे, देन 2 दिन मोटिवेट रहे, तीसरे दिन आप वापस उसी लोग मेरे पास आए, उन्होंने ये कहा। एक और चीज भी मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगी कि वाकई ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात कोई आपको लंबे लंबे लेक्चर्स दे रहा हो मोटिवेशन की, आप क्लिप्स देख रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो मोटिवेशन आपको आ नहीं रही होती। लेकिन समहाउ कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई एक छोटी सी बात या छोटा सा सेंटेंस आपको ऐसे क्लिक करता है कि वो आपकी जिंदगी बदल देता है, आपकी पूरी सोच बदल देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वे दोनों की मैं बात कर रही हूं। बिल्कुल, और यहाँ पे भी वही काउंट होता है लिमिटिंग बिलीफ। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि मैं किसी काम को करने के लिए अगर 100% अपना दे रही हूँ, अगर 99% मेरी एफर्ट्स हैं, अगर 1% भी मेरा उसमें खौफ और डर या लिमिटिंग बिलीफ शामिल है, मेरा वो 99 खराब हो जाएगा। कहीं अगर मेरा, क्योंकि लिमिटिंग बिलीफ सबीन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। आप खुद सोचे ना, मैं सुबह से शाम तक, या आप और मैं, हम सुबह से शाम तक ये कहते हैं, आप सुबह आ रही हैं, आपको ये यकीन है अपने आप को, आप कह रही हैं आज मैं अच्छी नहीं लग रही, मेरा शो अच्छा नहीं होगा, तो आप अच्छा नहीं कर सकती हैं? नहीं, अगर मैं ये सोच रख रही हूँ तो उस सोच के लिहाज से वाकई मेरा मूड खराब हो गया है, एक वाइब डिस्टर्ब हो गई है और उसके बाद शो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक चीज गलत चली गई, लेकिन मैंने अपने माइंड को ये समझा दिया है कि नहीं, इट्स ओके, इट्स डन, अब लेट्स मूव ऑन, और चीज अच्छी करो, वो चीज अच्छी हो जाती है। बहुत दफा आप सबके साथ भी होता होगा, हमारा सिक्स सेंस होता है, हम कहीं जा रहे हैं, सिक्स सेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर इंसान की लाइफ में। अल्लाह ताला ने ये एक ऐसी चीज दी हुई है हर इंसान को कि जो बातें हैं आपका, अल्लाह ताला वो आपको दिखा रहा होता है। एक्सीडेंट होने वाला है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज होने वाली है, कोई जॉब है या उसमें कोई चीज ऐसी है, आपके सिक्स सेंस ने आपको क्लिक कर दिया है। लेकिन यहाँ काउंट करता है अगेन आपका लिमिटिंग बिलीफ। आपको वो चीज क्लिक करी, ठीक है, मैं फर्ज कीजिए घर से निकल रही हूँ, मुझे एक चीज क्लिक की कि खुदा ना खास्ता मेरा कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, उसको झटका अपने दिमाग से, नहीं मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, मेरा कोई, मैं बहुत सेफली ट्रैवल कर रही हूँ, बहुत अच्छा होगा। ये आपका लिमिटिंग बिलीव है। घर से निकलते वक्त अगर आपने उस सिक्स सेंस को यकीन कर लिया और फील कर लिया, इमेजिन कर लिया, ट्रस्ट में उस दिन आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं लगेगी जरूर।
ये होता है सही बात है। अच्छा, उन दिनों अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे होते हैं तो 4 दिन के बाद अब गाड़ी लग जाती है, फिर आप कहते हैं कि वो तो मैं अभी देखा 4 दिन पहले मैं ये सोच रही थी, क्योंकि आपने मैनिफेस्टेशन की जो हम बात आपने खुद मैसेज किया। हाँ एग्जैक्टली बहुत दफा होता है, अक्सर बेचारे नए लोगों के, एक मेरे पास एक साहब है, उन पे लिमिटिंग बिलीफ पे डिस्कशन हुई थी। उन्होंने कहा आप कैसी बात कर रही हैं, मेरे साथ हुआ, मैंने नई गाड़ी ली, अब आप बताइए मैं लेके निकला नई गाड़ी, 4 दिन बाद एक बंदा आके उसने मेरी नई गाड़ी मार दी। मैंने कहा चलें शुरू से करते हैं, जब आप शोरूम से लेके नई गाड़ी निकले तो आपका ये डर था ना कि कहीं गाड़ी लग ना जाए, कहीं ये गाड़ी, तो एकदम खामोश हुए, हाँ। मैंने कहा 4 दिन बाद क्या हुआ, आपने खुद मैसेज दिया अपने आप को। अगर आपको ये यकीन होता आप इतने सालों से ड्राइव करें, क्यों लग जाएगी गाड़ी, क्यों खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाएगा। हम खुद डेवलप करते हैं अपनी चीज। नेगेटिव थॉट्स, एग्जैक्टली ये नेगेटिव थॉट है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको समझना चाहूंगा कि कभी कभी हमें ये लगता है कि हमें महसूस हुआ कि ये हो जाएगा, वी आर नॉट थिंकिंग, वी डोंट वांट टू थिंक दैट वे, बट वी जस्ट फेल्ट इट कि अच्छा शायद ये ऐसा हो जाएगा, और वो ऐसा हो जाता है। तो ये क्या है फिर? ये आपके वही लिमिटिंग बिलीव है ना। एग्जैक्टली अब बहुत से लोगों के साथ नहीं हुआ, ठीक है, उन्होंने किसी का ब्रेकअप देखा, किसी के बुरे सिनेरियोज देखे, जबकि उनकी लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो एक डर बैठ गया देख के। कोविड आया, कोविड नहीं हुआ, लेकिन देख देख के आधे लोग डरती रही, आधी कौम, हमें भी ना हो जाए कोविड, हमें भी ना हो जाए। मेरे पास उस वक्त कितने लोग ऐसे आए जिनको सिर्फ डर की वजह से कोविड हुआ, कितने लोग मेरे पास ऐसे आए जब कोविड था, वही कहते थे भाई अब एक दुनिया में चीज है, अगर हो गई तो देख लेंगे उस वक्त क्या होता है। और वो अपने उसी घर में रहे जहां पूरी फैमिली को कोविड था, लेकिन उनको कोविड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका लिमिटिंग बिलीफ था अगर हुआ तो लेट्स सी। और वाकई बड़ा दोस्त आपने कहा ऐसे सोच वालों को वाकई नहीं हुआ, और अगर हुआ तो उन्हें पता ही नहीं चला, वो निकल गया, वो इतने आराम से सबको हो गया। हाँ, जितने जो, अच्छा मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे जो बेचारे वैक्सीन भी लगवाई फिर भी हुआ, फिर भी उनको हुआ कि वो चिढ़ गए कि ये क्या था, ये लिमिटिंग बिलीफ था आपका। वैक्सीन आपने लगवाई, लेकिन आपका वो जो 1% डर था ना, उस 99 को उसने खा लिया, कि वो जो 1% डर था जो आपको बार बार कहता लगवा तो ली है, कहीं हो ना जाए फिर भी। तो अच्छा, हाउ टू फिक्स इट? ये कोविड से मुझे चीज़ याद है कि मेरे अंदर एक डर, मैं आई कांट शेयर दैट एक्चुअली, एक चीज़ को लेके मेरे माइंड में बहुत अरसे से एक चीज़ है कि ये मेरे साथ होगा, और ये कई सालों से मेरे साथ है, और इतना वो पक्का मेरे अंदर आ चुका है कि मुझे अगर अभी खुदा ना खास्ता हो जाए तो मुझे उस पर वो नहीं होगा कि क्यों, बिकॉज मुझे, आप मेंटली प्रिपेयर हूँ उसके लिए कि मेरे साथ होना ही है, और ये कई सालों से मेरे साथ है। क्या मैं इसको जहन से निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लिमिटिंग बिलीव्स को आपके सही करने के लिए देखें, आगे अगर आपके बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं, जैसे आप कह रहे हैं कई सालों से सिर्फ मेडिटेशन होती है जिसमें आपने खुद को सिर्फ अफर्मेशन देनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। ये कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, आपने करना सिर्फ ये होता है, वही हम जब अल्फा स्टेट में होते हैं सुबह और रात में, जैसे आपने बताया अभी, हम अल्फा स्टेट में होते हैं, आप बैठे हैं या लेटे हैं, सो रहे हैं, सोने का टाइम है, आप सिर्फ आंखें बंद कीजिए, अपने उस लिमिटिंग बिलीफ को आप पॉजिटिव वे में, जो नेगेटिव में चल रहा है ना, उसको सिर्फ पॉजिटिव में ले आएं और उसको अफर्म करना शुरू कर दें। आप देखें आपका वो खुद लिमिटिंग बिलीफ पॉजिटिव में चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, और ऐसे में क्या ये होता है कि आपके आसपास के जो लोग होते हैं, मैं इसको और जरा क्लियर करता हूँ, बहुत से कपल्स जिनके दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं होते, चूंकि आपके ताल्लुकात उनसे होते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स या अदरवाइज कोलीग, कुछ भी हो सकता है, और चूंकि आप डेली बेसिस पे आपको उनके सिनेरियोस पता चल रहे होते हैं कि अच्छा ये मसला हुआ, वो मसला हुआ, ये लड़ाई, ये मसला, ये इश्यूज, और आपकी अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ अच्छी होती है, आपका एज अ पर्सनल जो आपका घर का माहौल है, आपका जो रिलेशन है अपने स्पाउस का बड़ा अच्छा चल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो जो किसी का एक ख़राब चल रहा है रिलेशन, और वो रोज़ सुन के उसमें इन्वॉल्व होके, बिकॉज आप उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, बट आप रोज़ सुन रहे होते हैं, क्या उससे आपका रिलेशन भी मुतासिर होता है? क्योंकि हमने ये देखा है, सॉरी टू मेक इट लॉन्ग, बट कि किसी के घर ख़राब में हम ये देखते हैं कि आप चूंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, आपको डर बैठ जाता है जो वहाँ हुआ कहीं हमारे घर ना हो जाए, ये मेरा स्पाउस ये ना कर दे, प्लीज़। इसमें 2 चीजें काउंट करती हैं शोएब। पहली चीज, हम नॉर्मली ये होता है अपनी फैमिली फ्रेंड्स में कोई इश्यूज होते हैं, हम उसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने जैसे पहले प्रोग्राम में ऑरा की बात की थी, यहाँ आता है ऑरा का रोल। क्या होता है, वो एक नेगेटिव सिनेरियो में वो कपल चल रहा है, नेगेटिविटी हो रही है, तो जब आपकी पॉजिटिविटी वहां जा रही है तो वो ना चाहते हुए भी उनकी नेगेटिविटी आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो कनेक्शन आपके साथ बिल्ट हो रहा है एक नेगेटिविटी का। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। फिर क्या हो गया, आपको क्यों वो थॉट्स आने लगे, एक नेचुरल सी साइकी है, आप जो चीज देखेंगे आप उसको एक पिक्चर फॉर्म में सोचना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर मैं इस वक्त आपको कहूं रेड एप्पल,
तो आपके दिमाग में एक रेड एप्पल की पिक्चर बनी ना। आप जो सिनेरियो किसी की लाइफ में देख रहे हैं, आप वो सिनेरियो एग्जैक्टली अपनी वाइफ के साथ सोच रहे हैं। क्या हो रहा है, वो पिक्चर की सूरत में, एक वीडियो की सूरत में वो पूरी फिल्म बन रही है। क्या हो रहा है, वो आपका जो नेगेटिविटी कनेक्ट हुई, पहले तो किसी के ऑरा की नेगेटिविटी आपने कैच कर ली, आपका ऑरा हो गया वीक। जैसे ही आपका ऑरा वीक हुआ, वहां आपकी लिमिटिंग बिलीव ने उस पर किया वार। उसने कहा कि ये देखो अब ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे साथ, आपने उस पर ओवरथिंक करना शुरू कर दिया। वो मैसेज चला गया, वो मैसेज चला गया। क्योंकि देखिए सबकॉन्शियस एक रिकॉर्डर है। इसको सिंपली जैसे हम अपने मोबाइल्स को, अपने लैपटॉप्स को एरर आता है उसको डिलीट करते हैं, फाइल्स उसको प्रोग्राम करते हैं, सबकॉन्शियस को हम प्रोग्राम करते हैं। माइंड साइंसेस में ये वर्ड यूज किया जाता है कि सबकॉन्शियस को आप अपनी मर्जी से प्रोग्राम कर सकते हैं। सबकॉन्शियस अल्लाह ताला ने हमें दिया था कि हम इसको चलाएं, लेकिन हमने अपनी जात, अपनी जिंदगी इसके हवाले कर दी है कि ये हमें चला रहा है। ये हम गलत कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लाइफ में ये बहुत सी चीजें, हमारी तो किस्मत खराब हो गई, हमें तो ये नहीं मिला, हमें सब कुछ इसने हमारे ऑरा को वीक कर दिया। दैट मींस लिमिटिंग बिलीफ ने हमारे ऑरा को कमजोर कर दिया, फिर वो वार करेगा। तो हमें अपने ऑरा पे बहुत ज्यादा काम करना, जैसे हम लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी, ऑरा क्लींजिंग एंड ऑरा को स्ट्रेंथ। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें एक एक चीज जो है ना लाइफ में कनेक्टेड है। जिस तरह आपका गला खराब होगा, गला खराब हुआ, आपको खांसी नजला हुआ, आपने कहा वायरल है, लेकिन अगर आपने उसकी केयर नहीं की, वो बात 4 दिन बाद बुखार पे चली गई। आपने उसकी भी केयर नहीं की, वो बुखार और तेज होगा, खुदा ना खास्ता वो टाइफाइड या और किसी बिगड़ जाएगा, बीमारी पे जाके वो बिगड़ जाएगा। पहले जो चीज 2 गोलियों से हल हो सकती थी, वो ड्रिप पे चली जाएगी। तो इसकी मिसाल सिंपल सी ये है कि अगर एक चीज डिस्टर्ब है, आप उसको सॉर्ट करें। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ लोग ना सभी, मुझे ऐसा लगता है इन प्रॉब्लम्स के साथ बेचारे जीने के आदी हो गए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ये चीज सही हो सकती है। असल मसला ये है, हमें लगता है बस ये ऐसे है तो बस ऐसे ही है, इसका जिंदगी है ना, देखो अप्स एंड डाउन्स के नाम में चीजें ऐसे ही होती हैं। लेकिन इन चीजों को जैसे मुझे ऐसा लगता है, अब एक मिसाल खवातीन वाली मैं दूंगी, हमें अब बिरयानी बनानी आती है, लेकिन हमें ये भी पता है ना यूट्यूब पे हमें 10 और रेसिपीज मिल जाएंगी, तो हम उसको भी सर्च करेंगे, उसको ट्राई भी करेंगे हम। लेकिन अपनी जात के लिए कभी क्यों नहीं मेहनत करते? मेरा अक्सर लोगों से ये सवाल होता है। हम हर चीज में मेहनत करते हैं, एक घर बनाने के लिए करते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं, अपने लिए नहीं कर, अपनी जात के लिए नहीं कर, अपनी जात के लिए। क्योंकि अपनी जात सही हो गई ना शोएब, आपकी ट्रस्ट में लाइफ में आप वो सारे ड्रीम्स हमारे सबके होते हैं, हम यहाँ जाएं, हम वहां जाएं। मेरी लाइफ की पहली वर्कशॉप थी, जब मैं स्टेज पे पहुंची थी, मैंने उस चीज को मोटिवेशन अपने आप को अफर्म ये नहीं किया था कि मुझे वो करना है। मैंने हमेशा उस चीज को फील किया कि जिस दिन मैं पहली दफा स्टेज पे खड़ी होंगी, मेरी उस दिन लोगों को देखने के बाद क्या फील होगी, मेरी इनर हैप्पीनेस क्या होगी। मैंने उस पर प्रैक्टिस की हमेशा। हम वो करते ही नहीं, वो नहीं करते। अब आपसे बात करते वाकई पता ही नहीं चलता, अब इतने फ्लो में गुफ्तगू चलती है। हमें आज एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट भी करनी थी, ये मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा, सबीन अगर आप वहां जाएं, आपको बताया बगैर कुछ करना है मुझे आज, प्लीज ये ना करें आप मेरे साथ। मतलब मैं वैसे ही बड़ी आज सबीन लास्ट प्रोग्राम में सबीन कह रही थी ना, हर चीज ट्राई करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मैं नादिया आपको एक चीज बताता हूँ सबीन के बारे में, कि सबीन माशाल्लाह इन्होंने K2 बेस कैंप किया हुआ है कुछ साल पहले का ना, माशाल्लाह शी इज वन ऑफ दोस्त जिन्होंने K2 बेस कैंप पे किया। और उसके बाद से मैं देखता हूँ कि ये पता नहीं पहाड़ों से इनको डर लगना शुरू हो गया है, ये नहीं जाती, इनका दिल नहीं करता कि मैं ट्रैवल करूँ, पहाड़ों पे जाऊँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी बहन दोबारा किसी चोटी पे जाए, किसी ऐसे एक्सपीडिशन पे जाए, तो प्लीज आप इनका ये डर निकालें और वो माउंटेन्स कॉलिंग आए इनको। नजर लगी है ना, नजर लगी भाई देखिए वही वाली बात है ना, नजर क्यों लगी? क्योंकि आपका ऑरा वीक हुआ, वहां से नेगेटिविटी आपने कहीं से कैच की, आपका ऑरा वीक हुआ और वो नजर लगी और आपकी चीजें जो है स्लो डाउन हो गई। कुछ करें दोबारा कि पहाड़ों पे जाएं फिर से। चलें वैसे ये आप ऐसे कर दिखाएंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। ये शोएब ये चैलेंज कर रही है मुझे इसे पता ही नहीं है फिर आपका भी नहीं, मुझे मतलब मैं शोएब में कुछ दिन पहले भी मैंने पोस्ट किया था और मैं यही चाहती कि मैं करना चाहती हूँ, बट आई डोंट नो, मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही दोबारा से, मेरे अंदर वो मोटिवेशन नहीं आ रही, या मेरे अंदर बहुत सारे डर बैठ चुके हैं अब, तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही आगे, मैं नहीं जा पा रही, हालांकि मेरे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। यस ठीक है, इनका ये लिमिटिंग बिलीफ सही करते हैं। यस चले जी, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, आंखें बंद, पीछे टेक लगा लो, बिल्कुल रिलैक्स। ये सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए बिल्कुल रिलैक्स, सिर्फ आप और मैं बैठे हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई शो नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं और आप बैठे हुए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, आंखें बंद, फील सो रिलैक्स एंड काम। जैसे जैसे आप मेरी आवाज़ सुनोगी, आप बिल्कुल रिलैक्स होती जाओगी।
आसपास अगर कोई आवाज़ भी आ रही है तो वो आपको डीप ट्रांस में ले जाने में आपको मदद करेगी। आप सिर्फ मेरी आवाज़ पे कंसंट्रेट कर रही हो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सबीना, आपके सबकॉन्शियस को हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं। आप बहुत ज़बरदस्त लड़की हो। आप चोटियों से, पहाड़ों से बहुत मोहब्बत करती हो। आप ट्रैवलिंग से बहुत मोहब्बत करती हो। आप इंजॉय करती हो हर उस मोमेंट को। अपने आप को पहाड़ों के करीब देखो। कैंपिंग कर रही हो। फिर दोबारा से वही सारे मोमेंट, आप वही सब कुछ कर रही हो। आपको माउंटेन्स क्लाइंब करना बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। अब से आपके सबकॉन्शियस से हर वो डर रिमूव हो रहा है जो आपको ये तमाम चीज़ें करने से रोकता है। डिलीट, डिलीट, डिलीट। नाउ यू फील सो रिलैक्स एंड काम। एक दफ़ा और अपने आप को फिर देखो वहीं कैंपिंग करते हुए। वो तमाम प्रिपरेशन। यस सबीन, यू कैन डू इट। सबीन बहुत शौक से ट्रैवलिंग करती है। एंड वी विल सो प्राउड। इंशाल्लाह हम दोबारा ये मोमेंट देखेंगे। और सबीन अपने आप को वहीं देख रही है क्लाइंब करते हुए। सारा डर, सारा खौफ सब एक बादल धुएं की सूरत में कहीं दूर गुम हो गया है। उन्हीं पहाड़ों में कहीं हमने उसको दूर भेज दिया है। यू फील सो हैप्पी एंड प्राउड। वाओ सबीन, कर लिया। जो मुश्किल था वो बहुत आसान था। यस, कर लिया आपने। 1, 2, 3 and 4. Open your eyes. How do you feel it? Light. Light and relax. बस इंशाल्लाह हम जल्द देखेंगे हम। सबीन फारूक सुतो ज़हीने केटू सर कर ली इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। केटू सर कर ली। हाँ, प्लीज मैनिफेस्ट इट। हाँ, इजी पीक पता है। मैनिफेस्ट करो इसको। इजी है, बहुत इजी है। आपके लिए इजी है। इजी है। ओके, You can do it. ठीक है। Yes. Thank you so much for joining us today. Thank It was you, lovely thank you, having you. राधिया। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत। दोबारा मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अपने डर से नहीं, डर से दूर। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।